Very good afternoon class 9th. How are you all? I hope सभी बच्चे अच्छे होंगे. In previous class we were discussing about the nomenclature and its universal rules. Now in this class let's come to the point of biological classification, जिसको हम जैविक वर्गीकरण भी कहते हैं. Okay, let's see here. To study the organisms on Earth, scientists propose different system of classification. Okay, क्या कह रहा है कि जो डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है. एंड अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट हु गेव द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ऑफ द प्लांट्स. ओके, प्लांट्स में वो भी हाइट के हिसाब से उन्होंने इसका वर्गीकरण किया है. ठीक है, यू कैन सी हियर अबाउट द हर्ब्स, श्रब्स, ओके, ट्रीज, टॉल वुडी. प्लांट्स में हर्ब्स जो कि ग्रीन स्टेम होते हैं, श्रब्स जो वुडी स्टेम होते हैं, एंड ट्रीज टॉल वुडी. ओके, नाउ एनिमल्स में इनको अलग किया गया है. एनिमल्स हैव रेड ब्लड एंड you can say do not have red blood. Okay, have red blood and do not have red blood. You can see here two kingdom classification. It was given by Carolus Linnaeus. Okay, it was given by Carolus Linnaeus. That is divided into two subgroup of kingdom, that is living organisms का kingdom plant and kingdom animalia. Okay, drawbacks of two kingdom classification. This system did not distinguish prokaryotes and eukaryotes. इसका ड्रॉबैक्स है दो किंगडम का क्लासिफिकेशन में. पहला ये है कि दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश प्रोकारियोट्स, ओके, एंड यूकारियोट्स. इसमें क्या है, इसमें अंतर नहीं ये प्रतीत होता है. Now unicellular and multicellulars are not distinguished. Green and non-green plants are not categorized. Okay, you can see here the third point is green and non-green plants are not categorized. इनको कैटेगरी में नहीं रखा गया है. Now second point क्या कह रहा है कि unicellular and multicellulars are not distinguished. अब unicellular जो कि सिंगल सेल से बना होता है या फिर multicellulars होते हैं, इन किंगडमों को ये कैटेगराइज या डिस्टिंग्विश इसके अंदर नहीं करता है. सो दिस क्लासिफिकेशन अंडरवेंट सेवरल चेंजेस ओवर टाइम. क्लियर है गाइज? चलिए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन देखते हैं. इट वाज प्रपोज्ड बाय एम्स्ट हैकेल इन 1986. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा. ही सजेस्टेड अ थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ध्यान दीजिएगा, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए. फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की जहाँ तक हम बात करते हैं वो है इट वाज गिवन बाय कोपलैंड. नाम याद रखेंगे, इट वाज गिवन बाय कोपलैंड. ही इंक्लूडेड किंगडम मोनेरा मायोकोटा. ओके, किंगडम मोनेरा मायोकोटा फॉर प्रोकारियोट्स. ये किसके लिए था बच्चा? प्रोकारियोट्स के लिए. चलिए अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं. इट वॉज प्रपोज्ड बाई R.H. विटाकर. ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? 1969 में, 1969 में. R.H. विटाकर, विच वॉज बेस्ड ऑन द करेक्टर लाइक सेल टाइप. ठीक है, ये सेल टाइप के करेक्टर पे बेसिस था. सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दिस क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ब्लू, ग्रीन एल्गी एंड फंजाई. It also distinguishes the prokaryotes and eukaryotes, unicellular and multicellular and other relationship also. क्लियर है बच्चों? आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा कि जो पांचवा जो किंगडम क्लासिफिकेशन है वो R.H. विटेकर के द्वारा प्रपोज किया गया था 1969 में, विच वॉज बेस्ड ऑन द करेक्टर लाइक सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, body organization, you can see here, okay, and mode of nutrition. This classification includes the group of bacteria, blue, green algae and fungi etc. Also
It also distinguishes the prokaryotes and eukaryotes. ठीक है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर अदर रिलेशनशिप. चलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं. डिवाइड किया गया यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स: मोनरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटा एंड एनिमलिया. ओके, क्लियर है बच्चों? चलिए आगे, किंगडम मोनेरा क्या कहते हैं? कार्ल वॉस हैज डिवाइडेड द किंगडम मोनेरा इन आर्काबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कार्ल वॉस हैज डिवाइडेड द किंगडम मोनेरा एंड इट्स आर्काबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया. ओके, पॉइंट नंबर 1, all prokaryotic unicellular organisms are included in Monera. Second, according to the shapes, they are coccus, that is spherical. Bacillus rod, Vibrio. Third point, okay, second point, according to the shapes, they are coccus, that is spherical. Bacillus rod, Vibrio. Okay, Vibrio, Bacillus rod, Vibrio, that is comma, Spirillum spiral. Okay, now point number 3 is some of these are photosynthetic. Okay, it says some of these are photosynthetic autotrophs because they contain chlorophyll in them. ओके, क्या कह रहा है कि इसमें से जो कुछ हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं. क्यों? क्योंकि वो क्लोरोफिल इसमें कंटेन करते हैं. चलिए पॉइंट नंबर 4 देखते हैं. सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय सम केमिकल रिएक्शंस. ओके, पॉइंट नंबर 4 सेज सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय सम केमिकल रिएक्शंस. दे आर नोन एज chemosynthetic. Okay, you can say जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो एनर्जी वो क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं बाय सम केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रासायनिक अभिक्रियाओं से वो क्या करते हैं, कुछ एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं कुछ बैक्टीरिया. दे आर नोन एज केमोसिंथेटिक. दे आर नोन एज केमोसिंथेटिक. ठीक है बच्चों. ऑटोट्रॉफ्स example nitrosomonas and nitrobacter, that is bacteria playing role in nitrogen cycle. वो बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन साइकिल में रोल प्ले करते हैं. नाउ पॉइंट नंबर 5, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक. ओके, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक, डिपेंड्स ऑन द अदर organisms. Depend on other organisms और dead organic material. क्या कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ जो बैक्टीरिया आर वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, दैट इज डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स. यू नो वेल कि वो क्या करते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, और ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल. सॉरी. नाउ पॉइंट नंबर 6 सेज cell wall is not made of cellulose. You can see here, cell wall is not made of cellulose but with polysaccharides and amino acids. ठीक है, cell wall is not made of cellulose but with polysaccharide and amino acids. देखिए यहाँ पे polysaccharides and amino acids, that is peptidoglycan and murine. सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज से नहीं बना होता है लेकिन पॉलीसैकेराइड्स एंड अमीनो एसिड से. नाउ पॉइंट नंबर 7 इज ऑल नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू मोनेरा. जितने भी नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों वो मोनेरा से क्या होते हैं, बिलोंग करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे राइजोबियम इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स. सम मोनरल्स टेक पार्ट इन अमेनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डेनिट्रिफिकेशन. ध्यान दीजिए, कुछ जो मोनरल्स होते हैं वो एमोनिफिकेशन में पार्ट करते हैं,
नाइट्रिफिकेशन में एंड डेंट्रिफिकेशन। ओके, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। नाउ लेट्स कम टू द दिस इज योर फिगर, यू कैन सी हियर राइबोसोम्स, न्यूक्लियस क्षेत्र, पिल, ठीक है, न्यूक्लियोड है, ये आपका न्यूक्लियोड है, ध्यान से देखिए, सेल वॉल, फ्लैजेला। ओके, इधर देखिए ये है बैक्टीरियम का और ये है अनाबेना, दैट इज बीजीए। ओके, एकिनेट्स, म्यूकुलेस क्षेत्र, वेजिटेटिव सेल्स एंड हेट्रोसाइट्स। ओके, क्लियर है बच्चों? आगे देखते हैं। मोन्ड्रा इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ध्यान दीजिएगा, मोन्ड्रा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 ग्रुप्स में। आर्कियाबैक्टेरा, ओके, आर्कियाबैक्टेरा। तो देखते हैं अबाउट द आर्कियाबैक्टेरा। They live in very harsh habitat such as extremely salty area. Okay, they live in very harsh habitats such as extremely salty area, that is halophiles, hot springs, thermo acidophils। वो कहाँ रहते हैं? वेरी हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं, एक्सट्रीमली साल्टी एरिया में। ठीक है, नाउ that is marshy areas, methanogens. The cell wall is different other than the cell wall is different than other bacteria which is responsible for their survival in extreme condition. Okay, for example, methogens, okay, that is methogens and thermoacidophiles, halophiles। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो मेथाजोन्स को हम देखते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल रेमिनेंट एनिमल्स सच एज काउ एंड बफेलोस एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस मीथेन और बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स। दीज आर स्ट्रिक्ट एनारोबोस, ओके, दे आर स्ट्रिक्ट एनारोब्स एंड डाई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या कह रहा है कि जो मेथाजोन्स होते हैं, मेथानोजेंस, वो प्रेजेंट होते हैं गट्स ऑफ सेवरल रुमिनेंट्स। ओके, ओके, they are present in the guts of several ruminant animals such as cow and buffaloes and they are responsible to produce methane or biogas from the dung of these animals। ठीक है, dung of these animals। दे आर स्ट्रिक्ट एनारोब्स एंड डाई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो सेवरल रुमिनेंट के गट्स में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये okay, so it is saying that several ruminants animals such as cow and buffaloes and they are responsible to produce methane or biogas from the dung of these animals। okay, इनके जो गोबर होते हैं उनसे बायोगैस और मीथेन प्रोड्यूस किया जाता है। दे आर स्ट्रिक्ट एनारोब्स एंड डाई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, बी इज थर्मोएसिडोफाइल्स, that is heat lovers। they are aerobic forms of bacteria formed in hot sulfur springs। और वो एरोबिक फॉर्म्स के बैक्टीरिया होते हैं जो कि हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ सी इज हेलोफाइल्स, साल्ट लवर्स। these are anaerobic forms associated with कोकोइड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। ये कोकोइड फॉर्म्स के जो है बैक्टीरिया हैं, ठीक है, एसोसिएट होते हैं, ये एनारोबिक फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, नाउ in this class we have discussed about the points about the archaeobacteria and about the figures of bacterium and anabina। okay, so in next class we are going to study about the eubacteria। okay, so that's all for the today's class, thank you।